सो मान लो ये तुम्हारा एक डॉट है स्क्रीन पे, राइट। अब तुम्हें इसको ऊपर मूव करना है, ठीक। तुम चाहते हो जब कोई भी अप बटन प्रेस करे, राइट, तो ये ऊपर मूव कर जाए, तो तुमने इसके लिए एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम दे दिया अप। बहुत बढ़िया। इसको अगर डाउन मूव करना है तो तुमने इसके लिए एक फंक्शन बना दिया डाउन, राइट। अगर इसको लेफ्ट मूव करना है तो उसके लिए तुमने एक फंक्शन बना दिया, ये आई थिंक राइट है, बट ठीक है, मैं इसको लेफ्ट लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट। और अगर राइट मूव करना है, ये मैं बहुत गंदा बना रहा हूँ, तो उसके लिए तुमने एक फंक्शन बना दिया राइट, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन के लिए तुमने 4 फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो एक कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है कि तुम्हें जो भी काम था, जो भी तुम्हें काम करना था, उसके लिए तुमने अलग अलग फंक्शन बना दिए। बट वेट, ये चारों के चारों फंक्शन कौन कौन सा? राइट, अप, लेफ्ट और डाउन। ये सब के सब इसी एक डॉट पे काम कर रहे हैं ना, इसी डॉट को तो ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर रहे हैं। तो हाउ अबाउट दिस थिंग, अगर कोड को हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि इन चारों रिलेटेड फंक्शन को हम एक बॉक्स के अंदर रख दें, और इस बॉक्स को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और अब इन फंक्शंस को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, इन फंक्शंस को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम मेथड्स। और ये वाला जो तरीका है कोड को ऑर्गेनाइज करने का, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप समझ में आ गया, राइट। मतलब बहुत कुछ है, थोड़ा कहानी के फॉर्म में हो गया, तो आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अब एक और फायदा है भाई, अब तुमने एक बॉक्स बना लिया, राइट। इस बॉक्स के अंदर मान लो, इस बॉक्स का नाम मैंने दे दिया कि मूव, मैंने बॉक्स का नाम दे दिया मूव, राइट। और इस मूव नाम के बॉक्स के अंदर 4 फंक्शन है, राइट, जो कि एक डॉट को राइट मूव कर सकता है, लेफ्ट जो लेफ्ट मूव कर सकता है, अप जो कि डॉट को ऊपर मूव कर सकता है, डाउन जो कि डॉट को नीचे मूव कर सकता है। तो ये मूव हमारा अब एक ही डॉट के लिए काम नहीं करेगा, इस डॉट के लिए काम करेगा। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मूव करना है तो इसके लिए भी ये सेम ऑब्जेक्ट का हम यूज कर सकते हैं, राइट। अगर कोई तीसरा डॉट है तो उसके लिए भी सेम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। यानी एक बार तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसको रीयूज कर सकते हो बार 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 बार, राइट। तो आई होप यू गेट इट व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये है हमारा वीडियो नंबर 22, और हमारा कोर्स चल रहा है 02, मैं डीएस बस लिख दे रहा हूँ, डीएस मतलब डेटा साइंटिस्ट, जहाँ मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम लोग को 7 से 8 महीने में डेटा साइंटिस्ट बताऊंगा, राइट। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, सिंपल कोड को स्ट्रक्चर करने का तरीका। अब तक जो तुमने पढ़ा उसमें कोड को स्ट्रक्चर करने का क्या तरीका था कि ये तुम्हारा फाइल है, ये तुम्हारा, एक तो मैंने जावा यहाँ पे क्यों लिख रखा है मुझे नहीं पता, मैं कौन से नशे किया हूँ, ऑफ कोर्स मैंने कोई नशे नहीं किया। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डॉट चेक डॉट पाई, राइट। सो एक तरीका क्या है कि मान लो तुमको 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 um, 2 नंबर को ऐड करना है। जैसे एक नंबर है ए, राइट, जैसे एक नंबर है ए जिसके अंदर 10 है, दूसरा नंबर है बी जिसके अंदर 20 है। तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है। ए और बी के अंदर क्या है? हमारा डेटा है, राइट। और तुम्हें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तुमने एक फंक्शन बना दिया डेफ, नाम दे दिया ऐड, और फिर तुमने यहाँ पे दे दिया कि रिटर्न ए प्लस बी। ये मैंने प्लस बहुत गंदा लिखा है, राइट, ए प्लस बी। फिर तुमने एक और फंक्शन बना दिया डेफ प्रॉड, राइट, और फिर तुमने इसके अंदर दे दिया रिटर्न ए इंटू बी। अब ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। इस फाइल में ये जो ओप चेक डॉट पाई नाम का हमारा मॉड्यूल है, इसमें तुम्हें 2 चीज़ दिख रहा है। पहले तो डेटा दिख रहा है जो वेरी ए और बी के अंदर है, और 2 हमारे फंक्शन दिख रहा है। अब सोचो ऐसे कितने हजारों फंक्शन हो सकते हैं, हजारों वेरिएबल्स हो सकते हैं, फील्ड हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल जिसमें हम डेटा रखते हैं, राइट। तो ये कोड को हमने ऑर्गेनाइज ही तो किया है ना। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला, जिसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखो, ये दोनों के दोनों फंक्शन एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, और काम जो भी ये दोनों फंक्शन जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए जिस डेटा का यूज कर रहे हैं वो डेटा इस 2 वेरिएबल में है, राइट। तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा कोड हम एक क्लास के अंदर रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख देते हैं। तुम बोलोगे सर क्लास कहाँ से आया? अब क्लास भी बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हो, होल्ड करो,
समझ में आएगा। कहने का बस मतलब है कि क्यों ना इस सारे कोड को हम एक ग्रुप के अंदर रख दें, तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि सारा रिलेटेड कोड ही तो है ना भाई। जैसे तुम देखो, तुम रियल वर्ल्ड में देखो ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंस्पिरेशन बिल्कुल रियल वर्ल्ड से ही आता है। दुनिया में तुम कार चलाते हो तो उस कार से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसी एक कार के अंदर है ना, राइट? ऐसा तो है नहीं कि कार का जो स्टीयरिंग हो एक कहीं और है, कार का टायर कहीं और है। एवरीथिंग रिलेटेड टू अ कार इज पैक्ड इन अ बॉक्स, राइट? इज पैक्ड इन दैट स्ट्रक्चर। तो जैसे रियल वर्ल्ड में चीजें होती हैं, हमारी दुनिया में देखो कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, राइट? और वो सारे ऑब्जेक्ट आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो इसी से इंस्पिरेशन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलता है कि भैया अभी आपने इस कोड को कैसे स्ट्रक्चर किया है कि दो वेरिएबल है, दोनों में डेटा है, फिर आपने दो फंक्शन बनाया, एक ऐड और एक प्रॉड, लेकिन ये सारे के सारे तो आपस में रिलेटेड है। ऐड और प्रॉड दोनों ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये दोनों इस डेटा पे काम कर रहे हैं, तो ये काम करते हैं, ये पूरा का पूरा कोड हम एक बॉक्स में रख देते हैं, राइट? एक अलग से इसको सेपरेट नाम दे देते हैं जिसको हम क्लास बोलेंगे, और फिर उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बस यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो कंसेप्ट आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मित्र दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। मैं सेम प्रोग्राम को ना जैसे अब तक हम करते आए थे वैसे भी करके दिखाऊंगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले तरीके से भी करके दिखाऊंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, राइट? तो इतना ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। पहला है क्लास का, राइट? और दूसरा है ऑब्जेक्ट का। अब तुम बोलोगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं तुमको ऐसे बताऊं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कैसे बताऊं, बताता हूं। तो मान लो तुम्हारे कॉलेज का एक फॉर्म है, राइट? जब तुम जो भी एक मान लो एक कॉलेज था, कॉलेज का नाम था एबीसी, राइट? जब एक कॉलेज खुला तो कॉलेज वालों ने एक एडमिशन फॉर्म बनवाया, राइट? अब एडमिशन फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बन गया एडमिशन फॉर्म का, राइट? अब जब कोई भी नया स्टूडेंट एडमिशन लेने आएगा तो ये क्या इसी फॉर्म को दे देंगे स्टूडेंट को? नहीं, वो इसका एक फोटोकॉपी क्रिएट करेंगे, राइट? और ये जो स्टूडेंट है इस फॉर्म को फिल करेगा, अपना नाम डालेगा, रोल नंबर डालेगा, फी कितना पे किया और एडमिशन हो जाएगा। एक दूसरा स्टूडेंट आया तो फिर उसके लिए फिर इस फॉर्म का एक फोटोकॉपी होगा, राइट? और ये दूसरा स्टूडेंट है, इसको फिल करेगा। अगर एक नया स्टूडेंट आया तो फिर इस फॉर्म का एक फोटोकॉपी होगा, मतलब ऑफ कोर्स वो फोटोकॉपी करके पहले से रखे होंगे, और ये स्टूडेंट भी उसको फिल कर देगा। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्म था जो कॉलेज ने बना के अपने पास रखा हुआ है जो मेन कॉपी, जो एक्चुअली में कभी यूज नहीं हो रहा है, ये हमारा क्लास है, राइट? और जब इस फॉर्म का जब भी यूज करना है कॉलेज को, तो क्या कर रहा है, इसका एक कॉपी क्रिएट कर दे रहा है, राइट? जिसका रियल यूज हो रहा है, और इसी कॉपी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसीलिए तुमने बहुत जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन देखा होगा, कुछ ऐसा लिख के आता होगा कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस certain टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसा डेफिनेशन बहुत जगह तुमने मैं क्या लिख रहा हूँ यार, ऑब्जेक्ट समझ जाओ, मैं लिख दिया ऑब्जेक्ट्स। ऐसा डेफिनेशन तुम बहुत जगह देखते होगे। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कॉपी, फोटोकॉपी, मतलब मैं एक कनेक्ट कर पाओ, मैं उसके लिए समझा रहा हूँ। अच्छा, और थोड़ा क्लोज एग्जांपल देखना है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, तो चलो ऐसे इमेजिन करो कि मान लो तुम्हारा एक कंपनी है, ठीक है? तुम कंपनी के बॉस हो, कंपनी एकदम 10,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है? तुम्हारे कंपनी में लेस से तुम्हारे कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक? तुमने एक दिन सोचा यार अपने कंपनी में ना मैं हर एम्प्लॉय को बाइक गिफ्ट करूंगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें ऐसा वैसा बाइक नहीं गिफ्ट करना है जो पहले से मार्केट में है। अब भाई 50 बाइक है तो तुम चाहो तो तुम बहुत अमीर हो, तुम बजाज वालों को जाके बोल सकते हो कि डिमांड के हिसाब से बाइक बनाइए भाई, जैसा बाइक मुझे चाहिए। आपका ऑलरेडी जो मार्केट में बाइक है उसमें से कोई पसंद नहीं है। तो तुम एक दिन बजाज गए, ये है मेरा बजाज, मैं लिख दे रहा हूँ ये बजाज कंपनी है, हालांकि बजाज मुझे पसंद नहीं है, राइट? बट फिर भी तुम बजाज कंपनी में गए और जाकर रिसेप्शन पे तुम बैठ गए, और रिसेप्शन पे दो बंदियाँ बैठी हुई थी, ठीक है? तुमने वहाँ बोला, तुमने एक पेपर निकाला और बोला कि मैम ये देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि किस तरह का 50 बाइक मुझे चाहिए। बाइक का कलर होगा रेड, जो कि बहुत गंदा होता है। बाइक में नंबर ऑफ गियर होंगे 7,
बाइक का मैक्सिमम स्पीड होगा 800, बाइक में टोटल व्हील होगा, व्हील टायर कितना होगा 3, मतलब ठीक है आई नो इट, बट ये बहुत वाहियात एग्जांपल है, बट आई होप यू गेट इट। तो तुमने पेपर पे लिख के बाइक का डिस्क्रिप्शन दे दिया, राइट। अभी जो लोग रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं इस पेपर को किसको फॉरवर्ड कर देंगे, जो तुम्हारे कंपनी के इंजीनियर्स हैं, कि भैया वो जो बजाज के मालिक है ना उनका रिक्वेस्ट आया है, ऐसा बाइक उनको चाहिए। अब बजाज के इंजीनियर्स 50 बाइक बना के रेडी कर देंगे, ये समझ लेना है बाइक है, आई डोंट नो चश्मा लग रहा है, मैं इसको पता नहीं क्या लग रहा है, बट मान लो ये बाइक है, ठीक है। इंजीनियर्स ने 50 बाइक बना के रेडी कर दिया, राइट। तो ये जो पेपर पे तुमने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया था बाइक का, ये क्लास है हमारा, तुम्हारा ब्लूप्रिंट है, राइट। और इसकी बेसिस पे जो रियल बाइक बना वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक ब्लूप्रिंट का यूज करके हम जितना ऑब्जेक्ट चाहे बना सकते हैं। आई होप समझ में आया, राइट। अभी मैं आऊंगा यहाँ पे एक और लास्ट एग्जाम्पल, एक और खराब एग्जाम्पल बर्दाश्त कर लो फिर आगे बढ़ता हूँ। जब भगवान ने सोचा होगा कि चलो कुछ जीव बनाते हैं जिनका 4 पैर होगा, डाइजेशन सिस्टम होगा, वो सांस ले सकते हैं, ऐसा च्यूई करके चिम करके खा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके जब बच्चे होंगे ना तो बच्चे अंडे नहीं निकलेंगे, पूरे पूरे बच्चे ही निकलेंगे, राइट, मतलब मैमल्स, राइट। तो भगवान ने क्या किया होगा, बोला होगा चलो मैमल डिज़ाइन करते हैं। तो उन्होंने बैठे होंगे वो उनके साथ जो हैं, मान लो चंद्रगुप्त के साथ बैठे होंगे कि बताइए सर मैमल में क्या क्या होगा। तो 4 लेग नहीं, चंद्रगुप्त तो डेथ हो के टाइम आते हैं ना, लेखा जोखा रखते हैं। तो उन्होंने बोला होगा कि 4 पैर होगा, जो बच्चे होंगे वो मतलब जो बेबी बर्थ होगा वो एग नहीं होगा, पूरे के पूरे उसी फॉर्म में होंगे। फिर और क्या, वो सुन दे कैन टॉक। और मैमल्स का क्या खासियत होता है बताओ यार कोई, लेकिन हाँ तुम लोग कैसे बताओगे, लाइफ क्लास थोड़ी ही है। 4 लेग होंगे, सुन सकते हैं, वो हीट में सरवाइव कर सकते हैं। तो बस हो गया ये, बस समझ जाओ भगवान ने मैमल का स्ट्रक्चर बना दिया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया। तो अब उन्होंने सोचा ठीक है ब्लूप्रिंट तो बन गया, अब चलो अब अपना पहला मैमल बनाते हैं। तो पहला मैमल क्या बनाएंगे, चलो कैट बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बस इसी का एक कॉपी क्रिएट कर दिया, जो जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कि मैमल जैसा होना चाहिए था वैसा बना दिया, राइट। कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जिसको नाम दे दिया कैट। अब चलो एक और मैमल बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट तो ऑलरेडी है मैमल में क्या क्या होना चाहिए, राइट। अब भगवान जी का कोई होगा काम करने वाला कारखाने में, वो आया, भगवान ने बोला कि डॉग बनाओ, तो उसने सेम फीचर देख के बना दिया डॉग, मतलब एक पता नहीं कौन सा डॉग है, डॉग बना दिया। तो आई होप यू गेट इट कि ये जो मैमल है, मैमल क्लास है, दिस इज अ मैमल क्लास, राइट। और ये जो डॉग है वो मैमल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये मैमल क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये जो कैट है ये मैमल क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसी तरह बाइक वाले एग्जाम्पल में जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा बाइक का दिया गया था वो क्लास था, और जो अलग अलग बाइक थे वो सब क्या थे, ऑब्जेक्ट थे, राइट। तो ये मैमल वाला एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया, राइट। तो चलो अब थोड़ा प्रोग्राम में भी मूव करते हैं। सो अब अगला क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि ये जो हमारा कोड है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, राइट। ये जो कोड है हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इस पूरे कोड को मैं कमेंट से हटा दे रहा हूँ, कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी तो ये तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि 2 वेरिएबल है और 2 फंक्शन है, ऐड और prod, ये चारों आपस में रिलेटेड है। तो इन चारों को हम एक ग्रुप में डाल देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लास, और फिर इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि हम क्लास बनाते कैसे और ऑब्जेक्ट उसका कैसे बनाते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे, राइट। तो क्लास बनाने के लिए हम सिंपल लिखते हैं क्लास का नाम मैं देता हूँ ABC, हो गया, राइट। और क्लास के अंदर तुम मेथड्स बना सकते हो, राइट। अभी मैं इस क्लास के अंदर कुछ नहीं बनाता हूं, मैं लिख देता हूं पास का मतलब कि इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मान लो तुमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर कुछ भी नहीं करना है, और अगर तुम कुछ नहीं लिखोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ता है, पास का मतलब कि तुम पाइथन इंटरप्रेटर को बता रहे हो कि भैया इस क्लास में अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये क्लास बन गया। और इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, तो क्लास के बाहर निकलो और क्लास का नाम बस लिख दो ABC, हो गया। इसको चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, OB असाइन विथ ABC। अब तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है सर, देखो ये तुमने क्लास बना दिया, और जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा ABC, वो तुरंत क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास का कॉपी कहाँ पे क्रिएट कर देगा, कंप्यूटर की मेन मेमोरी पे। और मेन मेमोरी पे वो ऑब्जेक्ट जहाँ भी क्रिएट होगा उसका एड्रेस स्टोर कर देगा OB नाम के वेरिएबल में। आई होप समझ में आ गया,
तो इस क्लास का तुम्हें जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कर सकते हो। अभी तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओ बी असाइन विथ फिर से ABC, राइट, ABC। ये 2 ऑब्जेक्ट हो गया, 3 4 10 मैंने बोला ना कि वो बाइक वाला याद करो, राइट। एक डिस्क्रिप्शन था, कितने भी बाइक बन सकते हैं। मैमल का स्ट्रक्चर एक बार बन गया, अब अलग अलग मैमल बनाते रहो। मैमल सारे जो अलग अलग बना रहे हो, कैट डॉग ह्यूमन, ये सब ऑब्जेक्ट हो गए, और जो ब्लूप्रिंट था मैमल वाला वो क्लास हो गया, राइट। अभी इसको रन करेंगे, आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने कुछ भी किया नहीं है। क्लास के अंदर 3 चीज होता है, इस क्लास के अंदर 3 चीज होता है। कौन कौन सा, मैं यहां पे कमेंट में लिख दे रहा हूं। पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल, राइट। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पहले सुन लेना, अगर अभी कोई टर्म समझ में ना आए ना तो बस सुन के याद रखना, आगे समझ में आ जाएगा। पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा होता है लोकल वेरिएबल, तीसरा होता है मेथड्स, और चौथा होता है कंस्ट्रक्टर, राइट। अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल ना समझ में आया तो क्लास को ऐसे इमेजिन करो कि ये क्लास तुम्हारी एक बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है जिसके अंदर 100 फ्लैट है, राइट। उन 100 फ्लैट को तुम अलग अलग मेथड मान सकते हो। आए समझ में? अब उस फ्लैट में पार्किंग है, पार्किंग है ना, उस पार्किंग को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या हो गया तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल। मतलब उस अपार्टमेंट का कोई ऐसा चीज जिसको हर मेथड एक्सेस कर सकता है, हर फ्लैट वाला एक्सेस कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन मान लो अब किसी के फ्लैट के अंदर किसी ने अपना कोई प्राइवेट सामान रखा हुआ है, फ्लैट को एक मेथड मान लो या फंक्शन मान लो। अब ये मेथड फंक्शन क्या होता है ये भी जानोगे, मेथड बेसिकली फंक्शन ही होता है। तो एक फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। आई होप समझ में आया। तो क्लास के अंदर 4 चीजें होती हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर। तो अभी हम वेरिएबल की बात छोड़ते हैं, अभी ये वेरिएबल की बात छोड़ देते हैं, हम मेथड और कंस्ट्रक्टर पे फोकस करते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो चलो आते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर और मेथड, ये फंक्शन देख रहे हो ना, ये फंक्शन, इस ऐसा ही फंक्शन अगर हम क्लास के अंदर बनाएंगे तो उसको हम मेथड बोलेंगे, राइट। तो बस ये फंक्शन ही, मेथड कुछ और नहीं होता है, फंक्शन ही होता है, बस वो क्लास के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। फिर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड की तरह होता है, नाम उसका अलग होता है। तो चलो पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, डेफ कंस्ट्रक्टर का नाम तुम कुछ भी अपने मन से नहीं दे सकते हो, कंस्ट्रक्टर का नाम देंगे हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या हो गया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और इसमें एक वेरिएबल देंगे जिसका नाम होगा सेल्फ। सेल्फ देंगे ही देंगे, याद रखना। सेल्फ क्या है अभी परेशान मत हो। फिर कॉलन, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं लिख दे रहा हूं प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये हो गया। ये क्या है हमारा, एक कंस्ट्रक्टर है, राइट। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या होगा, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आई थिंक मैंने यहां पे 3 बार अंडरस्कोर दे दिया है क्या, लेट मी चेक, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, हाँ ठीक है, इनिट। आई होप समझ में आ गया। अच्छा अब इसके बाद मेथड बनाते हैं, तो मेथड कंस्ट्रक्टर के बाहर निकलो। मेथड भी कैसे बनाएंगे, डेफ वैसे फंक्शन की तरह, नाम देता हूं मैं लेट्स से ऐड, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कॉलन, और ये ऐड क्या करेगा, प्रिंट, और मैं यहां पे देता हूं सम इक्वल्स, और फिर यहां मैं देता हूं 5 + 9, बस ऐसे ही मैं ऐसा शो कर दिया, ठीक है, ऐड हो गया। एक और यहां पे मेथड बना देता हूं prod, सो डेफ prod। अभी मैं यहां पे गलती करता हूं मेथड बनाते टाइम, उसको अभी मैं आऊंगा उस पर, ठीक है। प्रिंट, और यहां पे देते हैं f प्रोडक्ट इक्वल्स, मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 और 6 को, या 4 और 5 को, तो 4 × 9, 9 को ही मान लेते हैं, ये हो गया। तो अब जो ये हमारा क्लास है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। तो अब जो ये हमारा मेरा क्लास है, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर, क्यों, क्योंकि इसका नाम इनिट है। मेथड जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, कंस्ट्रक्टर और मेथड को भाई मान लो। एक हमारा मेथड है जिसका नाम क्या है, ऐड, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, prod। एक छोटी सी गलती है यहाँ पे, जैसे कंस्ट्रक्टर जब मैंने बनाया था तो इसमें सेल्फ कीवर्ड दिया था ना, वैसे ही जब मेथड भी बनाओगे तो इसमें एक पैरामीटर होगा सेल्फ, ये होगा ही होगा,
राइट? क्यों होगा मैं अभी आऊंगा, और कुछ मेथड ऐसे भी होंगे जिनमें नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा उस पर भी आऊंगा। अभी बस इतना जान लो कि जो मेथड बनाओगे उसमें सेल्फ कीवर्ड होगा। आई होप समझ में आ गया, राइट? चलो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक जादू होगा देखना। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? यहां बना सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट? नहीं, क्योंकि अभी तुम मेथड के अंदर हो। ये देखो इंडेंट देखो। यहां बना सकते हो क्या ऑब्जेक्ट? नहीं, क्योंकि अभी तुम क्लास के अंदर हो। भाई क्लास का ऑब्जेक्ट तो उसके बाहर बनाओगे ना। ये बाहर आ गए। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो एक वेरिएबल ले लेते हैं ओबी असाइन विथ, क्लास का नाम क्या है? एबीसी। इस चीज को ध्यान देना। अब जैसे ही कंप्यूटर, इस फाइल का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? कंप्यूटर हमारे क्लास को देखेगा, क्लास को देखते ही रजिस्टर कर लेगा, क्लास को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि क्लास एग्जीक्यूट तब होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? आई होप तुम्हें समझ में आया, क्योंकि क्लास तो ब्लूप्रिंट है, रियल यूज तो ऑब्जेक्ट का होता है। कंप्यूटर जैसे इस लाइन को रीड करेगा एबीसी, वो तुरंत क्या करेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा, मतलब इसका एक कॉपी क्रिएट कर देगा कंप्यूटर की मेमोरी पे, और ये जो कंस्ट्रक्टर है इनिट नाम का, इसको तुरंत रन कर देगा। यानी तुम्हें आउटपुट दिखेगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। रन करते हैं। मैं साइड पैनल क्लोज कर देता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूं। मैं यहां लिखता हूं पाइथन, और यहां फाइल का नाम क्या है? oop.check, और ये देखो क्या आया? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। दिखा क्या? मतलब मैंने क्या बोला? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो आउटपुट आ गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब तुम बोलोगे सर लेकिन ये दोनों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐड और प्रॉड क्या है? ये दोनों मेथड्स हैं। मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद तुम्हें कॉल करना पड़ता है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, फिर से सुनो। कंप्यूटर जैसे इस लाइन को रीड करेगा एबीसी, वो तुरंत इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देगा। कहां पे? कंप्यूटर की मेन मेमोरी पे, राइट? और तुरंत उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा, और ये कंस्ट्रक्टर क्या प्रिंट कर देगा? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। वही तुम्हें यहां पे आउटपुट दिख रहा है। तो रैम पे जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जो इसका कॉपी क्रिएट हुआ, उसका एड्रेस किसमें कंप्यूटर स्टोर कर देगा? ये ओबी नाम के वेरिएबल में। तो अब अगर उस ऑब्जेक्ट में से तुम्हें इस ऐड मेथड को कॉल करना है तो तुम क्या लिखोगे? ओबी डॉट ऐड। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि भाई समझना, हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं ना। जब कंप्यूटर ने इस लाइन को रीड किया एबीसी, तो उसने इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर दिया, फोटो कॉपी। कहां पे? कंप्यूटर की रैम पे। हमें उसी का यूज करना है, और उसका एड्रेस कहां पे स्टोर कर दिया? ओबी के अंदर। तो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस ओबी में है, और उसी ऑब्जेक्ट में से मुझे ऐड को कॉल करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ओबी डॉट ऐड, क्योंकि एड्रेस तो ओबी को पता है, राइट? अब रन करते हैं। क्या आया? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सम इक्वल्स 14। प्रॉड को भी कॉल करना है, तो ओबी डॉट प्रॉड। अब देखो क्या होगा, रन करते हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सम इक्वल्स 14, प्रोडक्ट इक्वल्स 36। मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो तो ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे? चलो एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, OB1 असाइन विथ ABC। ये दो ऑब्जेक्ट बन गया। रन करते हैं। ये देखो दो बार है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्योंकि रैम पे अब इस क्लास का ऐसे समझो कि ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, रैम पे इसका दो कॉपी क्रिएट हो गया। पहले कॉपी का एड्रेस किस में है? ओबी में, और दूसरे कॉपी का एड्रेस किस में है? OB1 में। आई होप समझ में आ गया। तो तुमने ये समझा कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं और मेथड कैसे बनाते हैं। अब आते हैं वेरिएबल पे, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, राइट? ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाओगे? मान लो यहां पे तुम्हें दो वेरिएबल चाहिए, इस क्लास में दो वेरिएबल चाहिए, ए और बी नाम का, और तुम चाहते हो कि उन दोनों वेरिएबल को प्रॉड मेथड भी एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए, और ऐड मेथड भी यूज कर पाए। तो उसके लिए सिंपल है, यहां पैरामीटर में दो वेरिएबल लोगे, ए कॉमा बी, कुछ भी नाम ले सकते हो, ए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखोगे सेल्फ डॉट ए असाइन विथ ए। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस इतना हुआ कि हम इस कंस्ट्रक्टर को बोल रहे हैं कि सेल्फ का मतलब हुआ कि भाई अभी जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल बना दो जिसका नाम होगा ए, और उसके अंदर इस वाले ए में जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर दो।
तुम यहाँ पे चाहो तो एक्स वाई भी ले सकते हो, ये ए भी जरूरी नहीं है। तुमने यहाँ पे ले लिया एक्स कॉमा वाई, ये भी सही है, एक्स कॉमा वाई ये भी सही है। तो यहाँ पे लिखो एक्स और यहाँ पे लिखो, अभी ये समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना। सेल्फ डॉट बी असाइन विथ वाई, ठीक है, डन। मतलब तुमने क्या बोला, अभी समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तुमने क्या बोला कि भाई जब एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, मैंने क्या बताया था, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, कंस्ट्रक्टर, राइट। अब इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर है, सेल्फ को काउंट मत करना, कितना पैरामीटर है, दो, एक्स और वाई। यानी जब इस ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ से दो वैल्यू पास करोगे। मान लो पहली बार तुमने पास कर दिया 10, 20, ठीक है। तो जो 10 है वो आके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्स में, और 20 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वाई में। ये सेल्फ को इग्नोर करना, इसको अभी काउंट मत करना, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका एड्रेस ओबी में जाएगा, उस ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल बना देगा ए नाम का, जिसके अंदर स्टोर कर देगा 10, और एक और वेरिएबल बना देगा बी नाम का, जिसमें स्टोर कर देगा वाई की वैल्यू 20, डन। और ए और बी अब क्या हो गया, इस पूरे क्लास के लिए ग्लोबल वेरिएबल हो गया। यानी इस क्लास के अंदर जितने मेथड्स हैं वो सब ए और बी को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कैसे एक्सेस करेंगे, हमेशा सेल्फ कीवर्ड की हेल्प से। तो यहाँ पे अब 5+9 जो लिखे हो, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ए और बी को मल्टीप्लाई प्लस करना है, तो सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है, सेल्फ डॉट ए इंटू सेल्फ डॉट बी, राइट। याद रखना, क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, अगर तुमने कंस्ट्रक्टर में दो वेरिएबल लिया है, सेल्फ को काउंट मत करना, अभी दो वेरिएबल है ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दो वैल्यू पास करना होगा, और यही दोनों वैल्यू आके एक्स वाई में स्टोर होगा। आई होप यू गेट इट। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, राइट, और मैं इसको रन करता हूं। सो सी आ गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो हुआ क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट बना, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, और इसमें आ गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अच्छा चलो मैं अब ऐड को कॉल करता हूं, तो कैसे कॉल करूंगा, ओबी डॉट ऐड, रन करते हैं। तो ये देखो क्या आया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और फिर सम इक्वल्स 30। सम इक्वल 30 क्यों आया, क्योंकि यहां से हमने क्या पास किया था, 10 और 20, यानी ए में कितना है 10 और बी में कितना है 20, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, सम इक्वल सेल्फ डॉट ए, तो ए में 10 है, सेल्फ डॉट बी 20 है, तो 30 आ गया, राइट। अच्छा अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ इस ऑब्जेक्ट का नाम OB1 असाइन विथ ABC, और इस बार मैं देता हूँ 30, 40, राइट। तो अब देखो, अब इस क्लास का देखो कि कंस्ट्रक्टर कितने कमाल की चीज़ है, अगर तुम्हें समझ में आए तो। इस क्लास का हम कंप्यूटर की मेमोरी पे दो फोटोकॉपी कर रहे हैं। पहले वाले फोटोकॉपी में जो दो वेरिएबल होगा ए और बी, ये जो कंस्ट्रक्टर में मैंने दिया है सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी, इन दोनों के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और 20, और जो फोटोकॉपी होगा उसका एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, ओबी में। इस क्लास का जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यानी फोटोकॉपी, राइट, उसमें क्या वैल्यू जाएगा उसके ए और बी में 30 और 40, और उसका एड्रेस कहां पे स्टोर हो जाएगा, OB1 में। यानी ओबी डॉट एड तुम कॉल करोगे तो किसको ऐड करेगा, 10 और 20 को। लेकिन अगर तुमने किया OB1 डॉट एड तो किसको कॉल करेगा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का ऐड, उसमें और बी की वैल्यू क्या है 30 और 40। तो चलो रन करते हैं, ये देखो क्या आया, सम इक्वल्स 70। ये दो बार आया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्योंकि हमने दो बार ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। चलो मैं वो भी कर देता हूँ, OB डॉट एड भी कर देता हूँ, सो OB डॉट एड। सो इसको रन करते हैं, सी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड दो बार आया, क्योंकि ये लाइन से हमने दो बार ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर ये सम इक्वल 30 और फिर सम इक्वल 70। तो सी अब इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट के ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू अलग अलग है। मतलब मैमल ब्लूप्रिंट का, मैमल जो ब्लूप्रिंट था भगवान जी के पास, उन्होंने उसका दो ऑब्जेक्ट बना दिया, एक डॉग एक कैट, दोनों में मोस्ट ऑफ द चीजें कॉमन है, लेकिन कुछ वैल्यूज अलग है, थोड़ा अलग दिखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से बोलते दोनों हैं, अलग तरीके से बोलते हैं। आई होप यू गेट इट, राइट। तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो हमने सिंपल यहाँ पे किया का, मैं सब हटा ले रहा हूँ। हमारे पास दो मेथड थे जिनका नाम क्या था, ऐड और प्रॉड।
दोनों किस पे काम कर रहे थे, ए और बी नाम के वेरिएबल पे। तो ये पूरा का पूरा कोड मैंने एक सिंगल ग्रुप के अंदर डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। अब जब भी इस क्लास का यूज करना होगा हम इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे और यूज करेंगे, और इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले तुम क्या कर रहे थे, इससे पहले तुम सारे फंक्शंस को अलग बना रहे थे। ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, क्योंकि क्लास के बाहर है तो फंक्शन बोलेंगे, क्लास के अंदर है तो मेथड बोलेंगे। तो इससे पहले तुम क्या कर रहे थे, ये सब अलग अलग थे, ये सब अलग अलग थे। लेकिन भाई ये सब जब रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इनको एक ग्रुप में रखो ना, ज्यादा सेंस बनता है। कोड को ऑर्गेनाइज करने का ज्यादा बेटर तरीका हुआ, राइट। आई होप यू गेट इट। अच्छा, फिर आता है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर है, राइट। यहाँ पे सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट बी क्या है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। डेफ क्या है, एक मेथड है। और ये प्रॉड क्या है, ये भी हमारा एक मेथड है। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो चलो अब यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं। मैंने दे दिया डेफ, और मैं देता हूँ एरिया, राइट। और मैं एरिया में यहाँ पे ले लेता हूँ आर, राइट। और मैं यहाँ पे देता हूँ रिटर्न, रिटर्न आर, और सपोज और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से पाई, पाई में ले लेता हूँ 3.1414, ठीक है। और रिटर्न पाई इंटू आर, इंटू आर। अब यहाँ देखो, इस एरिया में दो वेरिएबल है। पहला इसके, अच्छा यहाँ पे सेल्फ में देना भूल गया, तो सेल्फ भी होगा सेल्फ, राइट। आर क्या है, आर हमारा लोकल वेरिएबल है, तो आर को यूज करने के लिए मैं सेल्फ डॉट आर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को यूज करेंगे तो सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सो यहां पे पाई की वैल्यू क्या है, 3.1414। इसके लिए भी सेल्फ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लोकल वेरिएबल है। इस मेथड में दो वेरिएबल है, पहला कौन सा, आर, जो पैरामीटर के अंदर है, ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल। और पाई भी क्या है, एक लोकल वेरिएबल। यानी आर और पाई को हम किसी और मेथड के अंदर, ऐड के अंदर यूज नहीं कर सकते, या प्रॉड के अंदर यूज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। तो याद करो बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल, ए और बी क्या है, बिल्डिंग का पब्लिक। जो भी तुम सेल्फ डॉट करके कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल का नाम लिखोगे वो पूरी बिल्डिंग का ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ए और बी को ऐड भी यूज कर सकता है, प्रॉड भी यूज कर सकता है, और एरिया भी यूज कर सकता है, तो सब ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन आर और पाई एरिया के अंदर है, यही एरिया ही सिर्फ यूज कर सकता है, इसके बाहर यूज नहीं हो सकता। तो आर और पाई क्या है, लोकल वेरिएबल है। आई होप यू गेट इट, राइट। अब अगर एरिया को तुम्हें कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे, तो ऑफकोर्स पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से ओ बी असाइन विथ एरिया, एरिया, और मैं दो वैल्यू ऐसे पास कर देता हूँ 5,3, राइट। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा ओ बी डॉट एरिया, एरिया पैरामीटर रेडियस में पास कर देता हूँ 5.4। अब ये रिटर्न भी कर रहा है ना, ये तो रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है, ये मैंने क्लास का नाम गलत दे दिया, आई थिंक क्लास का नाम ABC है, ABC। तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ। सो प्रिंट, ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और एरिया आ गया। आई होप ये समझ में आया, राइट। तो आई होप तुम लोग को इतना समझ में आ गया कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम क्लास बना के, ये देखो एक क्लास है, और फिर इसका हम ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज कैसे करेंगे, दिख रहे हैं। हम दूसरे फाइल में भी कर सकते हैं। मान लो ये जो हमारा मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, उपचेक डॉट पाई, इसके अंदर हमारा एक क्लास है। अब इसको हमें एक और हम मॉड्यूल बना देते हैं। मैं एक मॉड्यूल ले लेता हूँ और डेमो डॉट पाई, इसके अंदर उस क्लास का यूज करना है, तो कैसे करोगे, इंपोर्ट करोगे। सो इंपोर्ट, उस क्लास का नाम क्या है, उपचेक, राइट। और इसका नाम दे दो एज, मैं इसको एज कैल्क, CALC, राइट, हो गया। अब उस क्लास का यहाँ पे यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखोगे OB असाइन विथ, बट अब तुम क्या लिखोगे, कैल्क डॉट ABC, क्योंकि जो तुम्हारा ABC क्लास है वो इस उपचेक मॉड्यूल के अंदर है, जिसको तुमने इंपोर्ट किया है कैल्क नाम से, तो कैल्क डॉट ABC हो गया। अब चलो इस फाइल को डेमो डॉट पाई को रन करते हैं, देखना क्या होगा। मैं लिखता हूँ CLS, और फिर मैं इस साइड पैनल को क्लोज कर लेता हूँ, और मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन डेमो डॉट पाई, एंटर। ये देखो ये तो कुछ हो गया है, मैंने कुछ, अच्छा हाँ, पैरामीटर भी पास करना होगा ना भाई, ये याद क्लास में आते हैं। ये क्लास में देखो कंस्ट्रक्टर,
दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो वैल्यू तो मैंने दिया ही नहीं, तो एरर दे दिया। देखो यहाँ पे ABC इनिट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट एक्स एंड वाई। तो चलो देते हैं, मैं देता हूँ यहाँ पे 9,10, राइट, और फिर रन करते हैं। तो मैं पहले CLS कर लेता हूँ। तो ये देखो हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आया। तो मैं ऐड को कॉल करना है, तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, OB.add, तो दोनों को ऐड करके बता देगा। ये देखो तो आ गया सम इक्वल्स 19। अच्छा, अब सेम मान लो एक और फाइल है हमारा, मैं इसका नाम देता हूँ लेट्स से xyz.py। इसके अंदर भी उस क्लास का यूज करना है, तो इंपोर्ट, अब देखो एक क्लास तुम बना लिए, करो जहां यूज करना है, राइट। अब याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि एक सर्कल है, जिसको अप डाउन राइट लेफ्ट मूव करना है। तो मान लो तुम अलग अलग ऐसे फाइल बना रहे हो और बार बार रिक्वायरमेंट पड़ रही है एक डॉट को बार बार मूव करने का, तो एक जगह एक क्लास बना के रख दो जिसके अंदर 4 फंक्शन होंगे। उस क्लास को रीयूज करो जितनी बार तुम उस डॉट को मूव करना है। अब तुम्हें अप मूव करने वाले फंक्शन को अलग नहीं खोजना है, राइट वाले को अलग नहीं खोजना है, सब जगह वो सारे के सारे फंक्शन एक साथ एक ग्रुप में है। उस ग्रुप का नाम है कुछ भी, मूव। आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। फाइन, चलते हैं। ये मैंने तुम लोग को एक बना रखा है, ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो आओ एक बार कहानी दिखाता हूँ मैं शुरू से। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऊप, व्हाई इट मैटर्स। so far you have written code as sequence of instruction and function that pass data around. Object oriented programming क्या है? Object oriented programming is different way of organizing code. You bundle data and the function that work on that data together in a single unit called an object. मतलब जो वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा है और जो मेथड्स हैं, फंक्शन है जो उस डेटा पे काम कर रहे हैं, सबको तुमने एक साथ एक ग्रुप में बंडल कर दिया जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास बनाना पड़ेगा, राइट। आई होप यू गेट इट। तो क्लास क्या होता है? द ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रियल थिंग बिल्ट फ्रॉम द ब्लूप्रिंट, राइट। ओके, कैसे क्लास बनाते हैं? तो ये देखो, ऐसे क्लास बनाएंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऐसे सब कॉलो करेंगे। ये हाँ, जब तुमने एक बार क्लास डॉग बना लिया ना, तो जब उसका टाइप तुम चेक करोगे, मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। तो ये देखो टाइप में तुम जब इसका ये तुमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया D1, अब D1 का जब तुम टाइप चेक करोगे ना तो क्लास का नाम आएगा। ये देखो क्या आया है, क्लास मेन डॉग। दिख रहा है क्या यहाँ पे? चलो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे चलते हैं, ये क्लास है हमारा। चलो यहाँ पे आते हैं, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं अगर OB का टाइप चेक करूँ तो मैं लिखता हूँ, जैसे भाई मान लो एक वेरिएबल है A और A में 10 है, राइट। अगर तुम A का टाइप चेक करो, सो प्रिंट टाइप, और तुम यहाँ पे लिख दो A। तो मैं पहले इसको CLS कर लेता हूँ, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो अगर तुम टाइप चेक करोगे, हाँ, तो टाइप क्या आया? INT। दिखा क्या? ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। उसी तरह जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो OB वेरिएबल है, OB के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो अगर OB का हम टाइप चेक करें तो क्या आएगा भाई? OB किसका ऑब्जेक्ट है? क्लास का। क्लास का नाम क्या था? ABC। तो देखो क्या आएगा, क्या आया? क्लास ऊप चेक डॉट ABC। दिखा क्या? ऊप चेक डॉट। ओके, थोड़ा यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे बेसिकली जो मॉड्यूल का नाम है वो आ रहा है, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। सो मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, जो मैंने अभी बनाया नहीं है तो बना लेता हूँ, OB असाइन विथ ABC। और मैं यहाँ 2 नंबर पास कर देता हूँ 3,4, और मैं यहाँ OB दे देता हूँ। तो इसको मैं रन करता हूँ CLS, और मैं यहाँ देता हूँ oopcheck.py। ये देखो क्या आया, क्लास क्या आया? मेन डॉट ABC। क्योंकि ये जो OB ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ABC का। तो इसलिए टाइप में क्या आया? क्लास मेन डॉट ABC। लेकिन तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ये हुआ था ना दोस्त, इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो ऊप चेक मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। किसमें इंपोर्ट कर रहे हैं? demo.py में। तो ये पूरा का पूरा ऊप चेक जो मॉड्यूल है वो है जो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट होता है, और जो हमारा क्लास था ना उस ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे तुम उस क्लास का ऑब्जेक्ट OB में बनाओगे और OB का टाइप देखोगे, तो
वो क्लास का नाम नहीं दिखाएगा, इस मॉड्यूल का नाम दिखाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये आगे आएगा, हम लोग देखेंगे, इस पे बात करेंगे। फाइन, आगे चलते हैं। इनिट कंस्ट्रक्टर, तो एन एम्प्टी डॉग इज यूजलेस, वी वांट ईच डॉग टू हैव इट्स ओन नेम एंड ब्रीड, राइट। तो काम देखो, ऑब्जेक्ट जैसे ही रन होता है पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। सो ये है, ये सब मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स वर्सेस क्लास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली हम वेरिएबल को बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स को। क्लास के अंदर तुमने अगर इस तरीके से कोई वेरिएबल लिया है तो इसको हम क्लास एट्रीब्यूट बोलेंगे, और अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ डॉट करके तुमने लिया है तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से आते हैं यहाँ पे, इसमें आते हैं। अब चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ वेरिएबल नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नेम। यहाँ पे हम नेम वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से कैलकुलेशन, राइट, कैलकुलेशन, ठीक। तो अभी जो कैलकुलेशन है क्या है हमारा, ये है हमारा क्लास वेरिएबल। मैं यहाँ कमेंट में लिख दे रहा हूँ क्लास वेरिएबल, और इसको हम क्लास एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, क्लास एट्रीब्यूट। यानी इस क्लास में अब दो तरीके के वेरिएबल हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ गया, हाँ, इस क्लास में दो तरीके के वेरिएबल हैं। पहला कौन सा है, क्लास वेरिएबल, ये वाला जो किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है, किसी मेथड के अंदर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल। और दूसरा कौन सा है, जो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सा, ये जो पैरामीटर में मैंने x और y दिया है, इससे मतलब नहीं है, ये तो बस वैल्यू जिसमें आके स्टोर हो रही है। मेन जो हम सेल्फ करके लिखे हैं, यानी पहला इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, a, और दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, b। अब ये डिफरेंस क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में डिफरेंस बस इतना है कि मान लो अगर तुम इस क्लास का 10 ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, इस क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बनाते हो, मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ, राइट। तो मान लो तुमने इस क्लास का 10 ऑब्जेक्ट बनाया, तो हर ऑब्जेक्ट में ए और बी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, राइट। लेकिन नेम सबके लिए कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको अगेन इमेजिन करो ना, कि जो मैंने मैमल वाला एग्जांपल दिया था, तो कुछ चीज़ें तो हर मैमल में कॉमन है ना, लेकिन कुछ फीचर, जैसे कैट में कुछ चीज़ें हैं जो बाकी मैमल्स में नहीं है, डॉग में कुछ चीज़ें हैं जो बाकी मैमल्स में नहीं है, हम ह्यूमन में कुछ चीज़ें हैं जो बाकी मैमल्स में नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो तुम्हारा नेम है, ये क्या है, जो सबके लिए कॉमन है, राइट। और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू है वो फीचर हो गया जो सबके लिए यूनिक है, राइट। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने कितना ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनाया है, 2 ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, कि जब कंप्यूटर इस फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, दिस वन फर्स्ट लाइन, यानी ये ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे क्लास का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ए होगा जिसकी वैल्यू होगी 5, और बी होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10। और 2 मेथड होंगे इस पे, पहला होगा ऐड और दूसरा होगा prod। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है, इसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ओबी में, राइट। तो इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। लेकिन इसमें एक नेम वेरिएबल भी है ना, ये कहाँ जाएगा, ये बेसिकली ऐसे समझो कि ये मेमोरी पे बाहर रहेगा नेम, जिसकी वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशन। और कंप्यूटर इस नेम को इस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देगा। मतलब ये जो नेम वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, बट ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकता है, हम ओबी से इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या होगा, तो लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बना, अगेन इसमें ए कितना है, तो इसमें ए है तुम्हारा 15, और बी कितना है, बी है तुम्हारा 20, इसमें भी ऐड है, और प्रॉड है, और इसका एड्रेस किस में है, OB1 में। अब कंप्यूटर क्या करेगा, सेम नेम को इससे भी कनेक्ट कर देगा। तो अब देखो 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों में ए और बी की वैल्यू अलग है। जो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमने पास किया था OB में, वो OB की वैल्यू है, और OB1 में हमने अलग वैल्यू पास किया था। तो ए और बी जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है, उनका वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट में यूनिक है। लेकिन जो क्लास वेरिएबल है नेम, ये दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी
इसके लिए भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बस इतना हुआ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो सपोज कि अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं अगर इसको तू ऊपर चल भाई, मैं अगर इसको रन करूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ओ बी डॉट नेम, ये हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, पता है ना, ऑब्जेक्ट के हम ग्लोबल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब नेम तो वेरिएबल है, तो इसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज तो होगा नहीं, तो बस नेम। तो ये नेम ओबी में जो भी नेम की वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखो, ओबी में नेम, कंप्यूटर यहाँ पे क्या करेगा, जब ओबी डॉट नेम देखेगा तो तुरंत कहाँ पे जाएगा मेमोरी पे, ओबी के अंदर। कहाँ जाएगा, ओबी के अंदर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और फिर ओबी के अंदर जो एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट में जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कहीं नेम मिला क्या, नहीं मिला, तो ऑब्जेक्ट से जो कनेक्टेड मेंबर है यहाँ जाएगा, यहाँ पे नेम मिल गया। नेम की वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को प्रिंट कर देगा। चलो रन करके देखते हैं। ये देखो आउटपुट क्या आया, कैलकुलेशन। ये 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इसलिए आया है क्योंकि ये 2 बार हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। अच्छा, OB1 डॉट नेम करते हैं। सो प्रिंट OB1 डॉट नेम। अगर इसको मैं रन करता हूँ, फिर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, तो ये देखो दोनों जगह वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन, दिख रहा है क्या। लेकिन तुम वैल्यू चाहो तो चेंज करके देख लो। तो अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है, मैं वैल्यू कुछ और कर देता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर दे दिया, मैं 60 कर देता हूँ, ऐसे ही जस्ट चेक करने के लिए मैं 50 कर देता हूँ। तो रन करते हैं, तो ये देखो क्या आया, दोनों जगह 50 आया। समझ में आया क्या। हालांकि ये मैंने नेम दिया हुआ है वेरिएबल का नाम, तो ये 50 का मतलब नहीं है, तो स्ट्रिंग ही रखते हैं। मैं इसको कैलकुलेशन ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हो गया हमारा। अच्छा, मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वाला ना कंस्ट्रक्टर में से हटा दे रहा हूँ, बिना मतलब का आउटपुट बार बार आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करता हूँ, तो प्रिंट, पहले मैं ओबी के इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करता हूँ, तो ओबी डॉट ए पहला, और फिर ओबी डॉट बी। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, रन करते हैं। तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा ओबी के अंदर, ये हमारा ओबी है यहाँ पे, ये जो ड्रॉ किया है मैंने, और इसमें उसकी जो भी वैल्यू है 5 ए की वैल्यू और 10 बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये देखो क्या आया, 5,10 देखा, 5 और 10। अगर मैं यहाँ पे OB1 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ OB1, तो अब क्या आउटपुट आएगा, फिर से रन करता हूँ। अब देखो, अब ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ए और बी की वैल्यू आई 15 और 20, राइट। लेकिन मैं चाहे ओबी डॉट नेम करूं या OB1 डॉट नेम करूं, सेम वैल्यू आएगा। एक और डिफरेंस दिखाता हूं, यहां देखो। सो मैं मान लो यहां पे लिखता हूं OB डॉट ए असाइन विथ OB डॉट ए असाइन विथ 30, राइट। तो कहां चेंज होगा, सिर्फ यहां पे चेंज होगा ना, इस वाले ऑब्जेक्ट में ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी, जो चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अब तुम प्रिंट करोगे, प्रिंट OB डॉट ए, तो आउटपुट कितना आएगा, क्या आया, 30 आया, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, राइट। लेकिन उससे बी का वैल्यू चेंज होगा क्या, चलो देखते हैं। सॉरी, OB1 का वैल्यू चेंज होगा क्या, अगर OB1 डॉट ए करेंगे, तो वहां पे वैल्यू जो 15 मैंने इनिशियली पास किया था वही है, क्योंकि तुमने बस इस ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, राइट। लेकिन नेम क्या है, नेम तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है ना। अगर नेम की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या होगा, चलो करते हैं। तो नेम की वैल्यू चेंज कैसे करोगे, याद रखना, नेम क्या है, हमारा क्लास वेरिएबल है। नेम क्या है, क्लास वेरिएबल। तो इसको एक्सेस करने का 2 तरीका है। पहला तो तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे OB डॉट नेम, या फिर OB1 डॉट नेम। लेकिन एक और तरीका है, क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो। क्लास का नाम क्या है, ABC ना, तो लिख सकते हो ABC डॉट नेम। तो क्लास वेरिएबल को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने लिखा प्रिंट ABC डॉट नेम, इसको रन करते हैं। ये मैंने रन किया, देखो कैलकुलेशन आया। चलो मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं ABC डॉट नेम असाइन विथ, मैं यहां पे देता हूं अगेन कैलकुलेशन, राइट। और फिर मैं रन करता हूं प्रिंट,
मैं इस बार नेम को कॉल करता हूँ ओबी के थ्रू, तो ओबी डॉट नेम, और फिर मैं इसको OB1 डॉट नेम भी कर लेता हूँ, OB1 डॉट नेम। तो होगा क्या, ABC डॉट नेम हमने प्रिंट किया, कैलकुलेशन प्रिंट होगा। फिर ABC डॉट नेम में मैंने क्या असाइन कर दिया, अगेन कैलकुलेशन। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ यहाँ मेरा कर्सर देखना, एक कैलकुलेशन की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा, नेम अगेन कैलकुलेशन। तो OB डॉट नेम मतलब कंप्यूटर OB में जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट से जो कनेक्टेड मेंबर है नेम की वैल्यू देखेगा तो क्या मिलेगा, अगेन कैलकुलेशन प्रिंट कर देगा, और OB1 डॉट नेम से भी वही आएगा। तो जब तुमने एक जगह चेंज किया तो सब जगह चेंज हो गया, ये देखो, दिखा क्या? आई होप क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब चेंज कर रहे हैं, अगर ABC डॉट नेम की जगह हम OB डॉट नेम करके चेंज करें तब भी वही होगा? नहीं, तब थोड़ा अलग हो जाएगा, इसीलिए अभी ये वाला एक्सपेरिमेंट मत करना। जब भी चेंज करना होगा तो क्लास नेम से एक्सेस करना। ये अगले वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझ में आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहला कि जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, तो मान लो एक बिल्डिंग है यहाँ पे। अबे क्या हो रहा है भाई ये? मान लो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट हैं। अब इस बिल्डिंग को क्लास की तरह समझ सकते हो, फ्लैट को मेथड मान सकते हो। तो हर फ्लैट का अपना रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। हर फ्लैट के अंदर जब बिल्डिंग वो लोग फ्लैट खरीद रहे थे तो सबका प्राइवेट रेफ्रिजरेटर है, ठीक है? नहीं सॉरी, इन सबको अलग अलग ऑब्जेक्ट मान लो, सारे फ्लैट को, ठीक है? सबका अपना रेफ्रिजरेटर है। अब ये फ्लैट वाला अपने रेफ्रिजरेटर को तोड़ भी देगा तब भी बाकियों को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। यही रेफ्रिजरेटर तुम्हारा इंस्टेंस मेंबर है, राइट? लेकिन इस बिल्डिंग में एक पार्किंग होगा ना, पार्किंग तो सबके लिए कॉमन है। फ्लैट ए वाले को भी सेम पार्किंग यूज करना है, फ्लैट बी वाले को भी सेम पार्किंग यूज करना है, सी वाले को भी सेम पार्किंग यूज करना है। तो जो कॉमन वाला है यही तुम्हारा स्टैटिक है। स्टैटिक बोल लो या फिर क्लास वेरिएबल बोल लो। आई होप समझ में आ गया। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने देखा कि क्लास हम कैसे बनाते हैं, राइट? क्लास के अंदर फिर हमने देखा कि हम कंस्ट्रक्टर और मेथड कैसे बनाते हैं, राइट? फिर हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है। फिर हमने देखा कि वेरिएबल को हम कितने तरीके को होते हैं। तुम्हारा एक होता है क्लास वेरिएबल, दूसरा होता है तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल, और एक तीसरा भी होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वाला ना क्लास वेरिएबल में आएगा ना इंस्टेंस में आएगा, वो बस लोकल होता है, किसी एक मेथड के अंदर होता है लोकल वेरिएबल। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखा। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये डॉक्यूमेंट है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। ये डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में और भी कुछ चीज़ें हैं, ये पता नहीं क्या ओपन हो गया। तो इस डॉक्यूमेंट में अभी और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ इसमें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथड का भी टाइप दिया हुआ है कि 3 तरीके के मेथड होते हैं, इंस्टेंस, क्लास और स्टैटिक। बट इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, राइट? इसके बारे में रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, मैं एक और वीडियो में अभी इस पे लेके आऊँगा, क्योंकि अभी इसी वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गया, राइट? तो अगेन तुम इस सारा जाके यहाँ से, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, राजीव नहीं, learn.rajivshua.me, यहाँ पे तुम जाके यहाँ पे सब डाउनलोड कर सकते हो, राइट? यहाँ प्लेटफॉर्म पे ऐसे लॉगिन कर लो। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये ऐसे लॉगिन कर लो, और लॉगिन करने के बाद जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, और फिर मिलते हैं। ये रहा, आ गया तुम्हारा। अच्छा हाँ, एक और चीज़, सो यहाँ लाइव पे जाओगे ना तुम, तो अगर तुमने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पे डाउट सेशन के लिए मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है? लाइव क्लास कल संडे को है, रात को 8 बजे। तो यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हो। ये जब क्लिक करोगे तो ये सारा ऑप्शन आएगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना है। तो इसको फिल करके तुम ये रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।